आज मैं बच्चों की एक वैसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं मुझे उनकी बहुत याद दिलाती है, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस पे उनके पैसे रखे थे जो कि मैं उन्हें खाने के लिए देता था, 10-10 रुपये। और मेरे बच्चों ने आज तक कभी 10 रुपये से ऊपर पैसे नहीं मांगे। 10-10 रुपये उन्हें मैं खाने के लिए देता था और वो आज मुझसे बहुत दूर चले गए हैं और मजबूरी में, ना चाहते हुए मुझे इसे फाड़ना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है, ताकि मैं देख सकूं कि जो मैंने उन्हें 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये दिए थे उसमें उन्होंने कितने सारे पैसे जमा किए 1-2 साल में उन्होंने। आज मैं इन पैसों को उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं और पहुंचाना है मुझे इन पैसों को उनके पास। और ये देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं 10-10 रुपये से, 1-1 रुपये से उन्होंने कितने सारे पैसे के इकट्ठे किए हैं। इसमें एनसी भी है, आईसी भी है और ये छोटे नकली नोट भी है और डॉलर भी हैं, क्योंकि ये उनके पैसे थे। इसका मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं कि इसमें कितने सारे पैसे होंगे, या 100 रुपये होंगे, 200 रुपये होंगे। जब भी मैं उन्हें पैसे कुछ चीज़ें लेने के लिए देता था, 1 रुपये, 2 रुपये की टॉफ़ी लेने के लिए, या 5 रुपये, 10 रुपये कोई नमकीन खाने के लिए, कोई कुरकुरा लेने के लिए, तो वो कहते थे कि पापा हमने पैसे ले लिए, हमने खा लिया। और उन्होंने, देखिए आप, 1-1, 2-2 रुपये से कितने पैसे जमा किए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो आज मैं इन पैसों की गिनती करूँगा कि कितने पैसे उन्होंने जमा करके रखे हैं। और छोटे बच्चे से लेकर, देखिए आप, नकली नोट भी इसमें रखे हैं उन्होंने, डॉलर भी रखे हैं उन्होंने इसमें। तो ये पैसे मुझे उन तक पहुंचाना है उनकी पढ़ाई के लिए, ताकि उनके ये जो पैसे जमा करके रखे हैं ये कोई खाने के लिए नहीं है, ये उनके ऐसे चीज़ों में काम आएंगे, उनकी पढ़ाई में, या उनका जो कोई किताबें हैं, कोई पेंसिल है, कोई पेन है, कुछ एक ऐसी चीज़ें लेंगे वो जो उन्हें हमेशा उम्र भर याद रहेगा कि बचपन में जो किए हुए जो इकट्ठे पैसे थे, 1-1, 2-2 रुपये से, कि उन्होंने आज उस पैसे से ऐसी ऐसी चीज़ें ली हैं, कॉपी किताबें ली हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें ली है। क्योंकि अगर उन्होंने खाने होते पैसे तो वो पहले ही खा लेते, तो इसमें गुल्लक में ना डालते वो पैसे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसकी गिनती शुरू की मैंने तो लगभग 2100 रुपये जमा है, और छुटपुट है इस पे जो बाकी रखे हुए डॉलर अलग हैं। तो अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, कुछ ना कुछ उसका जो असर है वो बच्चों पे भी पड़ता है। क्योंकि माँ बाप जो भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, उसका कुछ ना कुछ परसेंट बच्चों को भी समझ आ जाता है। मैं कहता था कि बच्चों, हम इतने अमीर नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो मैं तुम्हें खाने के लिए 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे सकूं, क्योंकि हमारी उतनी हैसियत नहीं है बच्चों। तो मेरे बच्चों ने बचपन से ही देखा है कि किस तरह से गरीबी होती है, और किस तरह से कि अपने जो मम्मी डैडी है उन्हें किस तरह से पैसे कमाना पड़ता है, और किस तरह से उसे यूज़ करना पड़ता है, सुबह से शाम तक कितना काम करना पड़ता है। तो बस यही, इसका ही कुछ असर हुआ होगा। और ये अब दूसरे का है जिसे फाड़ा जा रहा है। देखने में बहुत शानदार है, लेकिन अब मजबूरी में भी इसे मुझे फाड़ना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें भी देखेंगे कि हम कितने पैसे हैं जो वो जमा करके रखे हैं इन्होंने। एक सपना होता है माँ बाप का कि बच्चे कुछ कमाएं, कुछ बचाएं। तो कमाई तो शुरू नहीं है अभी, लेकिन बचाना जो है बच्चों ने छोटे से ही शुरू कर लिया। हालांकि आजकल बच्चे मैक्सिमम जितने भी पैसे वो खर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमने
बच्चों को एक एक पैसे की कीमत बताई है, उन्हें समझाया है, क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब इसके भी पैसे गिने जाएंगे कि कितने हैं। लगभग इसके पास भी 16, 17, 1800 तो होंगे ही, इतने गिनती शुरू है। क्योंकि मेरे बच्चों का एक सपना था कि इन पैसों से वो एक साइकिल लेंगे, एक बढ़िया सी साइकिल लेंगे। अपने लिए एक शौक़ था उनका कि साइकिल सीखेंगे। तो आज तो उनके पास साइकिल भी है और सीख भी गए। लेकिन ये पैसे मैं उन्हें इसलिए दूंगा ताकि इन पैसों से वो कुछ अच्छी चीज़, कुछ ऐसी यादगार पल जो बचपन की जो यादें होते हैं, उन्हें जो हमेशा उन्हें याद दिलाती रहे कि ये पापा ने हमें जो पैसे दिए थे, उन पैसों का हमने क्या किया और उन पैसों को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि जितनी हमारी हैसियत थी हमने अपने बच्चों को दिया और उनके लिए हमने जो कुछ भी करना था किया। और आज ये पैसे उन्हें देने जा रहा हूँ मैं। उन्हें अभी बताया नहीं है मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारे पैसे तो मैं खर्च कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरे बच्चों की कमाई है, उनके पैसे हैं और मुझे सुरक्षित उन तक पहुँचाना है। वो चाहे 1 रुपया हो, वो चाहे 10 रुपये हो, वो चाहे 100 रुपये। क्योंकि जो बच्चों के जो पैसे हैं, आपको पता है कि इस उम्र में किसी को कुछ नॉलेज नहीं होती कि बचपन में कि कितना कमाना है या किस चीज़ का कितना सामान आता है। तो 1 रुपया भी मेरे लिए बच्चों का 1 लाख की तरह है। तो बहुत बेशकीमती है, बहुत यादें हैं इन पैसों के साथ में जुड़ी हुई, बच्चों के साथ जुड़ी हुई। कारणवश किसी आज वो मेरे साथ नहीं हैं, तो कोशिश करूँगा कि जो मुझसे दूर हैं मेरे बच्चे और मैं कहीं बच्चे कहीं, तो इस कारण को भी मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फैमिली एक जगह मिलकर रहें। और बच्चों को भी कहूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान दें, खेल कूद पे ध्यान दें। और जैसा कि मैं इन्हें कहते रहता हूँ, कुछ ना बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छा काम करो और जो अपना स्कूल का काम है उसे आकर करना और स्कूल जाना। उसके बाद जो उनकी क्लासेस होती हैं उस पे जाना। तो उस पे कहता रहता हूँ कि बच्चों को कि अपना जो भी आपका काम है उसे कंटिन्यू करें, अच्छी तरह से करें, क्योंकि मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। मेरा जो आशीर्वाद है, मेरा जो प्यार है, वो हमेशा इनके साथ रहेगा। इन्होंने नकली नोट भी इकट्ठे किए हैं, 10, 1, 2 रुपये के डॉलर भी इकट्ठे किए हैं। तो मुझे आज खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों ने कीमत समझी, 1 रुपये की कीमत समझी और इन्होंने इकट्ठा किया। इन्होंने फालतू जो खर्च होता